नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर ने अब सुनवाई शुरू कर दी है। यह सुनवाई है मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों के अपात्र होने को लेकर। आज ये सुनवाई किसी अहम मुद्दे पर आगे बढ़ने की संभावना थी, लेकिन ठाकरे गढ़ जो है वो आक्रामक हो गया है, क्योंकि उसने ये पाया कि एक बार फिर ये सुनवाई टलती जा रही है। आज के एपिसोड में मैं आपको वो सारे कानूनी पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो कानूनी पहलू उद्धव ठाकरे ग्रुप ने आज स्पीकर के सामने रखे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के स्पीकर के सामने कानूनी पेंच बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप यह मान रहा है कि उन्होंने जो कानूनी मुद्दे उपस्थित किए हैं, उन कानूनी मुद्दों की वजह से अब सुनवाई जो है वो बहुत ही तेज हो सकती है। दोस्तों, थोड़ा सा हम हिस्ट्री को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये लीगल मैटर है। तो अगर ये लीगल मैटर है तो उस लीगल मैटर में जो तथ्य हैं वो आपके सामने लाना जरूरी है। तो तथ्य कुछ इस प्रकार से है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के चले जाने के बाद, यानी उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया उससे पहले शिवसेना पार्टी की तरफ से, उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से जो 16 विधायक हैं, उनकी अपात्रता को लेकर एक पिटीशन जो है वो स्पीकर के सामने रखी गई थी। उस समय स्पीकर थे नरहरि झिरवळ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और स्पीकर। तो उन्होंने तो कोई फैसला नहीं किया। फिर पूरा इतिहास आपको पता है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक खंडपीठ बनी 5 जजेस की, और खंडपीठ ने अपना जजमेंट सुनाया कि हम सारे मामले में जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन 2 मामलों के बारे में हम जजमेंट नहीं देंगे। एक कि उद्धव ठाकरे जो है उनको हम फिर मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। और दूसरी बात यह है कि जो 16 विधायक को अपात्र होने का मामला है, उस पर महाराष्ट्र के स्पीकर ही फैसला करेंगे, और रीजनेबल टाइम फ्रेम पीरियड के तहत यह सुनवाई जो है वो पूरी होना जरूरी है। तो रीजनेबल टाइम फ्रेम पीरियड का रीजनेबल मतलब ये होता है 90 दिन, 3 महीने। लेकिन महाराष्ट्र में लगभग 4 महीने तक ये मामला जो था वो टाल मटोल, गोल गोल घूमता रहा, रिंगा रिंगा रोजिस गोल गोल चलता रहा। और आखिरकार अब जब सुनवाई की तारीख तब नजदीक आई जब उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दी कि महाराष्ट्र के स्पीकर जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, और उसके बाद में आखिरकार 25 सितंबर को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो बहुत ही एग्रेसिव दिखा, और 5 मुद्दे जो हैं उन्होंने स्पीकर के सामने रखे, लिखित रूप से पेश किए। ये जो 5 सबसे अहम मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र के स्पीकर के लिए अड़चन बनाने वाले मुद्दे बन सकते हैं। दरअसल स्पीकर के सामने कई सारी पिटीशंस आ चुकी हैं, अलग अलग पिटीशन है, और अगर हर पिटीशन को अलग अलग सुना जाए तो ये तो अगले 10 साल या 15 साल तक भी फैसला नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा कानूनी पेंच जो है वो स्पीकर के सामने आ चुका है, और इसीलिए ठाकरे ग्रुप ने 5 मुद्दे आज स्पीकर के सामने रख दिए। पहला मुद्दा यह रखा कि राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए सत्ताधारियों को पत्र दिया था। भगत सिंह कोश्यारी ये स्पीकर थे, और इन स्पीकर के पास खत पहुंचे थे कि मौजूदा सरकार जो है उसके पास पूरी तरह से बहुमत नहीं है, और इसीलिए राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए पत्र जो है वो स्पीकर को दिया था। नए मुख्यमंत्री ने, यानी कि एकनाथ शिंदे ने 30 जून को शपथ ले ली। तीसरा मुद्दा यह है कि व्हीप की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जेक्शन लिया है। दोस्तों, ये बहुत ही अहम लीगल पहलू है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह कहा था कि पार्टी का जो व्हीप होता है वो पार्टी अपॉइंट करती है व्हीप को, और व्हीप जो आदेश जारी करता है उस हिसाब से विधायकों को विधानसभा में कार्यवाही करनी होती है। जबकि एकनाथ शिंदे की मैटर में यह हुआ कि जो चीफ व्हीप था वो एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने चेंज कर दिया और उस व्हीप के आदेश के आधार पर अगली कार्यवाही हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन लिया कि अगर आप व्हीप को पार्टी की इच्छा के विरुद्ध चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब यह कि चुनाव खत्म होने के बाद पूरे के पूरे इलेक्टेड नेता अलग हो गए, पार्टी अलग हो गई, पार्टी को कोई पूछेगा तक नहीं। चौथा मुद्दा रखा वो ये रखा कि दोनों ही ग्रुप की तरफ से जो कागजात हैं वो कागजात पहले ही एक दूसरे को दिए गए हैं और ये सारे के सारे कागजात जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष के टेबल पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस दौरान भी तमाम कागजात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर मौजूद थे और इसी आधार पर एकनाथ शिंदे सरकार जो है उन्होंने केस लड़ा और जो भी रिजल्ट आया वो सबके सामने है। ऐसे में ये 5 मुद्दों के आधार पे एक बात तय हो जाती है कि इस लीगल केस में सारा का सारा मामला अलग अलग पिटीशन का नहीं बल्कि एक ही केस, एक ही पिटीशन के अलग अलग पहलू हैं। दूसरा मुद्दा यह बनता है कि चूंकि ये एक ही मामले के अलग अलग पहलू हैं, ऐसे में अलग अलग कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके माध्यम से सभी के पास कानूनी कागजात उपलब्ध है। तो अगर कानूनी कागजात सभी के पास अलग अलग उपलब्ध हैं तो फिर आखिरकार अलग अलग सुनवाई क्यों हो? सारे मामलों की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए और हमारे पास कागज नहीं है यह एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ठाकरे गुट ने आज जो ये डिमांड की है महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने, ये बहुत ही सधी हुई आर्ग्यूमेंट्स हैं और बिल्कुल सीधी सटीक आर्ग्यूमेंट है क्रोनोलॉजी को बताते हुए। अनिल देसाई जो अभी भी उद्धव ठाकरे जो हैं उनके साथ में बने हुए हैं, उन्होंने भी आज यही बात कही मीडिया के सामने कि जो टाइम लिया जा रहा है स्पीकर द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर है, आदेश का उल्लंघन है। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र के स्पीकर के चेंबर में आज जो भी सुनवाई हुई, इस सारी सुनवाई का सार तो सिर्फ इतना ही रहा कि नतीजा कुछ नहीं निकला, नए सिरे से नोटिस आई और अब देखना यह है कि 13 अक्टूबर के पहले स्पीकर इन तमाम डिस्क्वालिफिकेशन की मैटर में एक साथ सुनवाई करते हैं या अलग अलग सुनवाई करते हैं, जिससे यह मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। दोस्तों, कानूनी दांवपेच का और किस तरह से दांवपेच चल रहे हैं उस पर यह एक एपिसोड हमने 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इसी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन मामले में जो भी कोई महत्वपूर्ण कानूनी पहलू होंगे, हम इस एपिसोड के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।